दोस्तों, जब भी हम भारतीय इतिहास की वीरांगनाओं का नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जिस शख्सियत की तस्वीर उभरती है वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक महिला जो घोड़े पर सवार होकर तलवार लहराकर अपनी गोद में दत्तक पुत्र को बांधकर अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों का मुकाबला करती है। एक महिला जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज कांप जाते थे और एक महिला जिसने 29 साल की उम्र में ही वो काम कर दिखाया जिसे सुनकर आज भी हर हिंदुस्तानी गर्व से सिर ऊंचा करता है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो एक विचार थी, वो हिम्मत की पहचान थी और वो आजादी की पहली मशाल थी। उनका असली नाम था मणिकर्णिका, जिसे लोग प्यार से मनु कहते थे। वाराणसी की धरती पर जन्मी ये छोटी बच्ची बचपन से ही कुछ अलग थी। वो खिलौने से कम और घोड़े, तीर कमान और तलवारों से ज्यादा खेलती थी। शायद तभी तो उन्हें बचपन से ही छबीली कहा जाता था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के दिलचस्प किस्से, उनके विवाह और जीवन का संघर्ष, अंग्रेजों की चालें और हड़प नीति, 1857 की लड़ाई और उनका शौर्य, और अंत में वो आखिरी जंग जिसने उन्हें अमर बना दिया। तो चलिए दोस्तों, चल पड़ते हैं 19वीं शताब्दी की उस दुनिया में जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन एक 29 साल की महिला ने अंग्रेजों को ऐसा जवाब दिया कि आज भी दुनिया उसे सलाम करती है। 19 नवंबर 1828 वाराणसी की पवित्र धरती मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे के घर एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन घर के आसपास सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। मनु के बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया। ऐसे में पिता ही उनके लिए सब कुछ बन गए। पिता मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। मनु अक्सर पिता के साथ दरबार में जाया करती थी। यहीं से उनकी परवरिश कुछ अलग ढंग से हुई। जहां आम लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वहीं मनु को घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला सिखाई जाने लगी। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने घोड़े की लगाम दांतों में दबाकर दोनों हाथों में तलवार पकड़कर घुड़सवारी की। उनके पास 3 प्रिय घोड़े थे, बादल, पावन और सरंगी। एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। बचपन में एक बार मनु अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अचानक एक ब्रिटिश अफसर वहां से गुजरा और बच्चों को डांटने लगा। मनु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा भारत पर कोई हक नहीं। तब उनकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, लेकिन जज्बा देखिए, लोग दंग रह गए। 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। विवाह के बाद झांसी की रानी बनने के बावजूद लक्ष्मीबाई ने अपने शौर्य और युद्ध कला को नहीं छोड़ा। वो अक्सर सैनिकों के साथ किले के मैदान में अभ्यास करती थी। कुछ साल बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुखद बात रही कि 4 महीने में ही उसका निधन हो गया। इसके कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव भी बीमार पड़ गए और चल बसे। अब रानी अकेली रह गई, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने रिश्तेदार के बेटे दामोदर राव को गोद लिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस समय अंग्रेजों ने एक नई नीति बनाई थी, हड़प नीति। इसके अनुसार अगर किसी राजा की संतान नहीं है और वो गोद लेता है तो अंग्रेज उस गोद लिए हुए बच्चे को मान्यता नहीं देंगे और राज्य पर कब्जा कर लेंगे। यही चाल अंग्रेजों ने झांसी के साथ भी चली। उन्होंने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी से कहा, झांसी हमें सौंप दो, हम तुम्हें पेंशन देंगे। रानी का जवाब आज भी हर किसी के दिल में गूंजता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत हुई। 1857 में भारत में आजादी की पहली ज्वाला फूटी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह विद्रोह की लपटें उठ रही थी। झांसी भी इससे अछूती नहीं रही। रानी ने 14,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। उनकी सेनापतियों में झलकारी बाई, सुंदर मुंदर और काशी बाई जैसी वीरांगनाएं भी थी। 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। तोपों से किले की दीवारें तोड़ी जाने लगी, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि 17 जून 1858 को जब अंग्रेजों ने झांसी किला घेर लिया, तब रानी घोड़े बादल पर सवार हुई, बेटे दामोदर को पीठ पर बांधा और दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों की भीड़ को चीरते हुए निकल पड़ी। ये दृश्य आज भी भारतीय इतिहास की सबसे बहादुर तस्वीर माना जाता है। ग्वालियर की धरती पर रानी ने आखिरी जंग लड़ी।
18 जून 1958 को अंग्रेजों के साथ आमने सामने की लड़ाई में वो गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उन्होंने मरते दम तक हार नहीं मानी। अंग्रेज चाह रहे थे कि रानी जीवित हाथ लग जाए, लेकिन रानी ने अपनी जान देकर भी ये होने नहीं दिया। आखिरी सांस तक उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक सोच थी। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश और समाज की रक्षा भी कर सकती हैं। उनकी बहादुरी को कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इमोर्टल कर दिया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज उनकी गाथा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की जुबान पर है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, अगर हिम्मत और आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।